हाँ तो दोस्तों, फुटबॉल चल रही है ज़ोरों शोर के साथ। दूसरा वीक फुटबॉल का स्टार्ट हो गया है। तो अन्य वहाँ गोल पे गोल मार रही है बारसा, गोल पे गोल मार रही है मैड्रिड, और गोल पे गोल मार रही है गोल पे गोल मार रही है टोटनम। तो काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बारसा की बात करते हैं। तो एज़ यूजुअल जो कि बारसा के फैंस हैं उनको हार्ट अटैक मिलने वाला है। वन बाय वन हम देखेंगे कि पहले हम 3-3 4-4 गोल खाएंगे, फिर हम उतारेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो वो हाई लाइन खेलेंगे ना अरोहो के साथ, वो कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई लाइन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। जो इनिगो मार्टिनेज था वो ऑफ साइड ट्रैप हाई लाइन का एक मास्टरमाइंड था। अभी जो सिस्टम चल रहा है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर बार्सिलोना। एक टीम आती है सेकंड डिवीजन से, ठीक है, लेवेंटे ने बहुत दफ़ा हर्ट किया हुआ है। हम जानते हैं ये जो ला लीगा टीम्स हैं ये काउंटर पे बड़े अच्छी हैं, और फिर उसके बाद जब ये लो ब्लॉक में जाके डिफेंस करती हैं तब तो ये कतई जालम टीमें हैं, ये गोल नहीं करने देंगी। तो बार्सिलोना के साथ वही हुआ, उन्होंने गोल मारे दो। ठीक है, वो डिफेंस की गलती ये होंगी, ये चलेंगी। रुक बारसी की छोटी सी गलती है, उसने कैरी मारा और गोल मार दिया, तो ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन बात ये है कि वो जो एक शौक है, मैं तो ये देख रहा था कि अगर बार्सिलोना ये मैच हार गई तो शायद ये एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि 82% पोजेशन के साथ एक टीम मैच हार रही है। मोर देन 26 शॉट उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, 10-12 उन्होंने टारगेट किए हैं। मतलब एक टीम अकेली खेल रही है और उसके बावजूद अगर वो हार जाती है तो मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई बदनामी होगी किसी भी क्लब के लिए। तो किसी भी तरह हंसी फ्लिक हमेशा की तरह वो मतलब नई टीम को वो लूज़ नहीं होने देगा, और बारसा ने कम बैक किया आखिरी मिनट में। फेरन टोरस ने अच्छा गोल किया, उसके बाद पेद्री। भाई वो देखो, ऑनेस्ट ओपिनियन है, ठीक है, मैं बारसा फ़ैन हूँ तो मुझे पेद्री वैसे ही अच्छा लगता है। लेकिन जो उसका गेम प्ले स्टाइल है, जिस तरह से वो गेम को पकड़ता है ना, सारे प्लेयर इस तरह से गेम को नहीं पकड़ सकते, सारे मिडफील्डर। कभी केवन पकड़ता होता था, इनिएस्टा पकड़ता था। अगर आपने ओजिल देखा तो ओजिल गेम को बड़ी अच्छी तरीके से पकड़ता होता था। उसके बाद मोद्रिक को कौन भूल सकता है। तो ये हैं कुछ नेम, बड़े मैं भूल गया हूँगा, ये अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग होते हैं। तो पेद्री अभी जो करंट वर्ल्ड है उसमें मेरे ख्याल में सबसे अच्छा मिडफील्डर है, और जिसको मतलब यार उससे बॉल का बड़ा नॉलेज है। ठीक है, हमने बड़ी फुटबॉल देखी है, लेकिन पेद्री इज समथिंग एल्स। किस तरह से उसने एक इजी सा बैंगर मार के गोल मारा, किस तरह से उसने वो स्पेस बनाई। उसके बाद फेरन तोरस, आपने देखा होगा जब जब फेरन तोरस को चांस मिलता है वो बंदा डिलीवर करता है। तो अभी लेवेंडोस्की ने 2 मैच नहीं खेले, स्टिल बारसा मेड द कमबैक। तो था तो ये एक शौक ही, ये कोई बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैच हार गए हैं तो, लेकिन फिर भी ये है कि कमबैक कर गए। बाकी ओवरऑल अभी दूसरा मैच है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है टीम्स के साथ, क्योंकि स्टार्ट में अभी सिस्टम समझने में थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी टीम्स को। जैसे आपने मैड्रिड को देखा, थोड़ी सी अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो बहुत से लोग कहेंगे जी रियल मैड्रिड ने लेट गोल्स किए, रियल मैड्रिड 1-0 पे जा रही थी, वल्नरेबल हो सकती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एज ए बार्सिलोना फैन और एज ए न्यूट्रल, आप रियल मैड्रिड को कभी भी मतलब ऑफ द ट्रैक नहीं कर सकते। आप रियल मैड्रिड को कभी भी छोड़ नहीं सकते कि रियल मैड्रिड वीक जाएगी, रियल मैड्रिड मैच हार रही है। हमने देखा है कि हिस्ट्री में उन्होंने ऐसे ऐसे कम बैक किए हैं, ऐसे ऐसे कम बैक किए हैं जो हम अपनी टीम्स के लिए ड्रीम करते हैं। उन्होंने चैम्पियन लीग में कम बैक किए हैं, और उनके पास जो टैलेंट है ना, आप विनीशियस 10 मैच ना चले, लोग कहें जी विनीशियस फ्लॉप हो गया, उसके अपने फैंस कहें मैड्रिड के विनीशियस फ्लॉप हो गया। लेकिन विनीशियस उस मैच पे स्टेप अप करेगा जिस मैच पे उसकी ज़रूरत है। उसका पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया, डोंट फॉरगेट हिज लास्ट 3 और 4 सीजन विद मैड्रिड। जब उसने रोनाल्डो के जाने के बाद बेंजिमा के साथ मिलके किस तरह से उसने वन सिंगल हैंडली क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स, फिर फाइनल्स चैंपियन लीग के जितवाए हुए हैं। तो आप रियल मैड्रिड की क्वालिटी को कभी भी नहीं कर सकते कि रियल मैड्रिड इस दफ़ा भी ऐसा खेलेगी। अभी ये है कि उनके दूसरा मैच है, अभी वो चीज़ें समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, वो भी टीम में वो कोहेजन और वो एक स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अभी रियल मैड्रिड के 2-3 मैच और देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि रियल मैड्रिड इस बड़ी इजीली मतलब जाने देगी। रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द वंडरफुल टीम इन द वर्ल्ड। उनके पास म्बाप्पे है, रोद्रिगो है, मतलब एंड तक अब जाएंगे, उनके पास टैलेंट। और फिर अभी जो उन्होंने एक न्यू टीम बनाई है, न्यू प्लेयर्स आए हैं, उसके बाद जाबी अलोंसो, उसको तो सब जानते हैं कि वो किस तरह का कोच है, किस तरह से लेवरकुसन में उसने परफॉर्म किया है। सो अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम रियल मैड्रिड की क्वालिटी भी देखेंगे। आप रियल मैड्रिड को कभी भी नहीं डाउन नहीं कर सकते कि आप रियल मैड्रिड को बात करें।
थोड़ी सी बात करते हैं पेप गार्डियोला पे। तो टोटनहम वो क्लब है जिसने लास्ट टाइम 17 फिनिश किया, 16 फिनिश किया या 17 फिनिश किया यूनाइटेड के आसपास। लेकिन टोटनहम ही वो क्लब है जिसने पेप को 10 दफ़ा शिकस्त दी है सिटी के उसके टेन्योर में। सबसे ज़्यादा अगर किसी क्लब ने प्रीमियर लीग में पेप गार्डियोला को या सिटी को हराया वो है टोटनहम। पिछले सीज़न मुझे याद है उन्होंने 4 गोल मारे थे। साबर वो ना बिल्कुल मतलब उनका वो डाउनफॉल चल रहा होगा, वो 4-5 मैच हार जाएंगे, लेकिन जब वो सिटी के पास आते हैं पता नहीं वो प्राइम मैड्रिड कैसे बन जाते हैं, वो उनको नचाते हैं, गोल मारते हैं। तो ये कर्स कह लें सिटी का। लेकिन मैं ये देखा कि सिटी के 2 मैचेस हमने देखे, सिटी इज़ स्टिल नॉट ऑन ट्रैक। इस दफ़ा भी सिटी अभी तक उस तरह से उनका अटैक, उस तरह से वो जो एक गेम आज से पिछले सीज़न से पहले चलती थी वो नहीं चल रही। और बात क्या है जी, रोद्रिगो नहीं आ रहा। जिस दिन रोद्री टीम में शामिल होगा, फर्स्ट स्टार्ट करेगा, खेलेगा, तो वो जो डिफेंसिव मिड पावर देता है ना, टीम को स्टेबिलिटी देता है, वो कोई भी प्लेयर नहीं दे सकता। डिफेंसिव मिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन फुटबॉल। तो देखते हैं सिटी किस तरह चलता है। फिलहाल के लिए तो मुझे लग रहा है कि सिटी और यूनाइटेड का जिक्र आ गया तो यूनाइटेड के लिए वही है। यूनाइटेड ने जो आर्सेनल के साथ मैच खेला था, हमें ये लगा था कि हमने बहुत अरसा बाद यूनाइटेड को एक मतलब एक जिंदा दिल टीम देखी। यूनाइटेड खेल रही थी, हम देख रहे थे किस तरह से यूनाइटेड खेल रही है, और बहुत अच्छा खेल रही थी वो। नो डाउट कि यूनाइटेड ने वो जो आर्सेनल से मैच उस दिन खेला है, वो हारे हैं, वो डिज़र्व नहीं करते थे हारना। आर्सेनल वाज लकी दैट डे। हर चीज़ में यूनाइटेड ने उनको सरपास किया। लेकिन कल जैसे यूनाइटेड खेली है, कल जिस तरह से उन्होंने वो पेनल्टी भी मिस हुई है उसमें आई थिंक, तो यूनाइटेड को कुछ करना पड़ेगा। कोच लेट्स सी यूनाइटेड फैंस क्या बोलते हैं। तो देखते हैं, लिवरपूल न्यूकैसल का मैच भी होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ज़रा दूसरा वीक है तो उस तरह से फुटबॉल नहीं अभी तक स्टार्ट, मतलब जो एक टीम्स की समझ आ रही होती है, जो टीम जीत रही है वो जीत रही है, जो हार रही कोई। हाँ, एथलेटिको का अपसेट है कि एथलेटिको दोनों ही मैच में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ड्रॉप कर चुकी है। एथलेटिको जैसी टीम से हम इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो लेट्स सी अभी वीक डे में देखते हैं क्या होता है, किस तरह से ये टीम अपग्रेड करती हैं, किस तरह से ये नेक्स्ट मैचेस में चलती हैं।